जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज एक बहुत हसास मौजू पर बात करना मकसूद है। कोरोना वालों ने, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा दरगोर करे, कोरोना बनाने वालों ने, कोरोना को फैलाने वालों ने और कोरोना का नाम ले करके आवाम का इस्तेहसाल करने वालों ने, कोरोना के ज़रिए से आइंदा आने वाली नस्लों को तकलीफ़ में डालने वालों ने कुछ ऐसा गुल खिलाया है कि जिस पर सिर्फ हसास दिल रखने वाले, सिर्फ कुछ मखसूस लोग, जिन्हें आप जी शऊर कह सकते हैं, परेशान हैं। हमारे बच्चों के खिलाफ एक ऐसी अंदोनाक, एक ऐसी घिनौनी साजिश की गई है ये कोरोना की आड़ लेकर के, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर एक ऐसे गोरख धंधे में उलझाया गया जो उस वक्त की ऐन ज़रूरत था, जिस पर मैंने सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की मिदत बबांगे दोहल कई बार फरमाई, लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक है। कोरोना जब बढ़ रहा था, जब कोरोना के फैलने के इम्कानात ज़्यादा थे, स्कूल आपने खोले रखे हुए थे, मैं उस वक्त चीखा भी। जब आपने स्कूल बंद किए, कोरोना के फैलाव में कमी आई, तो मैंने आपकी मदद भी की। जब वफाक की इनडिसाइसिवनेस हमारे आड़े आ रही थी और उसके बाद सईद गनी और फिर मुराद अली शाह का विजन किसी न किसी एतबार से हमें पे ऑफ कर गया, क्योंकि अल्लाह ताला अंधे काने से भी चाहे तो काम ले लेता है। ये तो फिर सईद गनी और मुराद अली शाह हैं। मैंने उस पर भी आपकी सताइश फरमाई, लेकिन उससे आगे क्या, उससे आगे क्या? कोरोना एनसीओसी में बैठा हुआ बाबू कहता है बढ़ रहा है, सूबे में बैठा हुआ बाबू कहता है नहीं कोरोना फैल नहीं रहा, ठीक है। एनसीओसी में बैठा हुआ बाबू कह रहा है कोरोना ठीक हो गया, सूबे में बैठा बाबू कहता है नहीं कोरोना फैल रहा है, खौफनाक है, सब बंद कर दो। एक पेज पे न विफाक है न सूबा है। इसी कंफ्यूजन की आड़ लेकर के ऑनलाइन पढ़ाई चलती ही चली जा रही है। ऑनलाइन बच्चों ने क्या कितना पढ़ लिया है, मैं यहां कुछ अपनी आंखों देखी मिसालें बता करके केस को जस्टिफाई करके और एक सवाल छोड़ना चाहूंगा तमाम वालिदैन के लिए जिनके बच्चे इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई का निशाना है। अभी इस वक्त के, जब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाहों से कता नजर, हमारे हुक्मरानों की बदअमालियों से कता नजर, उनकी बदनीयतों से कता नजर, जब हमें स्पेयर कर दिया है, जब हम बच निकले हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनसीओसी भी कह रही है, सूबा भी कह रहा है कि सूबे में मामलात अब कंट्रोल में हैं, अब पाबंदियां भी लिफ्ट की जा रही हैं। तो अब इम्तिहानों के लिए स्कूल 50% की शर्त के साथ खोलने में क्या कबात थी? आज सुबह मैंने 4 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने खोला, पता चला मेरे बच्चे के स्कूल से आया हुआ था। पता चला कि जी वो वफाक की जानिब से और सूबे की जानिब से तो फला फला, तो ऑनलाइन इम्तिहान होगा। छोटे बच्चे का ऑनलाइन इम्तिहान जो अभी नर्सरी में है, क्या ऑनलाइन इम्तिहान होगा यार? उसको क्या पता बारात कहाँ जा रही है। आज मैं उसकी टीचर से जाके मिला, मैंने उससे पूछा कि ये किस तरह होगा। उसने बताया जनरल नॉलेज और शायद इस्लामियात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका हम ओरल जो है वो टेलीफोन पे सुनेंगे और ओरल एग्ज़ाम ले करके और बच्चों को उनकी जो कारकर्दगी पिछली रही है उसकी बुनियाद पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये नर्सरी क्लास का अहवाल है। अब आप आगे सुनिए, ओ लेवल्स में क्या हो रहा है। ओ लेवल्स में ये हो रहा है कि जी वो ऐसा है कि पहली से 8वीं तक तो ओ लेवल्स में भी वो नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। आज मैं गया बच्चे के स्कूल जा कर के मैं उनकी एसएम से मिला, कुछ 1-2 टीचर्स से मिला। मैंने एसएम से बैठ करके डिटेल में बात की और उसके बाद आप यकीन जानिए मुझे स्कूल वालों से, एक निज़ाम से हमदर्दी सी हो गई। जिन स्कूल वालों को हम माफिया वगैरह कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मैंने ही ये लफ्ज़ ईजाद किया था स्कूल माफिया का, इस पर मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं इस पर आज भी कायम हूँ। लेकिन जहाँ जो बात हक़ की है वो करनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी कि जब 2 महीने की छुट्टियों में वो सुप्रीम कोर्ट का एक अजीब मावराए अक़्ल फैसला आया था, वो माइकल जैक्सन के दौर में, वो बोने के दौर में, जिसको इंसाफ से ज़्यादा मीडिया कवरेज की लालच थी,
वो जो डैम वाला बाबा है, अल्लाह उसको जहन्नम रसीद करे। मैंने उस दौर में भी कहा था कि जो स्कूल वाले हैं आप उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं, वो स्कूल वाले अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों देंगे, वो भी फिर उनको कट डाउन करेंगे। इसका मतलब है कि आप बेरोजगारी फैलाना चाह रहे हैं। आज फिर एक बार इसी तरह से एक सीन हुआ, और वो सीन क्या है, मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम ऑनलाइन एग्जाम होगा, बच्चे घरों पे पढ़ नहीं रहे, माओ को बापों को घर क्या तंग करेंगे, वो बच्चे माओ को तंग कर रहे हैं। जिनको ट्यूशन जाना होता है चलो वो ट्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, घर में पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ रहा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा फिर हम क्या करें। कहने लगी कि देखिए बात यह है कि हमने कुछ पैरामीटर्स मखसूस सेट कर रखे हैं। मैंने कहा जैसे, ज़रा मुझे तफसील से बताइए। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं मैडम का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया। उन्होंने मुझे फिर समझाना शुरू किया कि देखिए आरफीन, कुछ बच्चे, कुछ वालदैन, 70% 80% वालदैन इस एक मौके का फ़ायदा उठा करके अपने बच्चों को ज़बरदस्ती धुप्पल में पास कराने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे तस्करा किया जिस तरह से MQM के दौर में लाउड स्पीकर पर लोगों को पास करा दिया जाता था, एग्ज़ाम में उनको नकल कराई जाती थी। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा, हमें इस बात का अच्छी तरह इदराक है। मैंने कहा फिर इसकी रोकथाम कैसे होगी। कहने नहीं, इसकी रोकथाम के लिए हमने दूसरा ऑल्टरनेट लिया है। क्या कि अब हम वो कंप्यूटर पे जो कहते हैं ना, वो जो इम्तिहान वगैरह लेते हैं, अब हम उस तरह से नहीं ले रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो वर्कशीट के ऊपर बच्चों से, उन्हीं की हैंड राइटिंग में हम उनसे कह रहे हैं कि जी आप पेपर सॉल्व करें। अब वो बच्चा जो लिखाई लिखेगा उससे हम उसको पकड़ेंगे। माँ बाप की लिखाई में, बच्चे की लिखाई में फ़र्क है। कभी उम्मीद है कि कुछ माँ बाप या कुछ बहन भाई यहाँ पर भी 2 नंबरियाँ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हम शहरी हैं, और 2 नंबरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मतलब जितनी होती है वो तो सभी जानते हैं। अच्छा जी मैडम, यहाँ पर भी अगर कोई पकड़ा नहीं गया, निकल गया। कहने लगी कि देखें ओ लेवल्स में पढ़ाई जिस तरह से है उसके लिए भी बच्चे को नकल के लिए भी किताब खोलनी पड़ेगी, और जब वो किताब खोलेगा तो किताब खोल के समझे बगैर उसके माँ बाप भी उसको नकल नहीं करा सकते। ये बात ठीक है, लेकिन वो जो 30% बच्चे हैं, हमारी टारगेट मार्केट वो हैं कि हमें उनके लिए एक ऐसा पैरामीटर सेट करना है कि जिसको वो रौंद ना सकें, और हम उनको उसी मेयार के मुताबिक जिस तरह से वो पहले पढ़ रहे थे हम उनको अगली क्लास में लेकर के जा रहे हैं। मुझे ज़ाहिर है अपने बच्चे से मुताल्लिक कंसर्न था। मैंने कहा मैडम माशाल्लाह उस बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने कहा ये आपके जैसे माँ बाप के लिए, आपके जैसे बच्चों के लिए ये सब कुछ नहीं है। हमें पता है कि आपका बच्चा घर पे एग्जाम दे या यहाँ स्कूल में एग्जाम दे, उसके साथ वही सख्ती होनी है जिस तरह से एक टीचर करेगा। लेकिन आगे चल करके ये मामला कहाँ जाएंगे। कहने लगी, मैंने पूछा मैडम ये इतनी हबड़ दबड़ में हो क्यों रहा है, आप लोगों ने थोड़ा सा और वेट क्यों नहीं किया, आप 10 तारीख तक इंतजार करके फिर 10 को आपने पेपर लेने। कहने लगी देखें सर बात ये है, हम 10 तारीख के बाद कितना वेट करते हैं, सिंध हुकूमत ने हमें पाबंद कर रखा है, पाबंदियां खुलने का नाम नहीं ले रही हैं, और फिर अगला सेशन जुलाई के 1 महीने की छुट्टी के बाद फौरन अगस्त में ऑन होना है। हम कैसे ये सब कुछ समअप करेंगे, 10-15 दिन में हमें एग्जाम भी लेना है, उसके बाद 30 तारीख के अंदर अंदर हमें रिजल्ट भी अनाउंस करना है, किस तरह से कर पाएंगे। यानी मैंने सर पकड़ लिया, मैंने उन्हें सलाम किया, मैंने कहा मैडम आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। मैं गया था अपना दुखड़ा लेने के लिए, रोने के लिए, और उन्होंने उल्टा मुझे ही फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब आप देखिए, मैंने उनसे एक और बात शेयर की जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ननिहाल का कुछ हिस्सा इंटीरियर में भी है, हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, सक्कर। मेरे अपने उन कजन्स का कहना था, दौरे जवानी की मैं बात कर रहा हूँ, कि यार तुम कराची वाले हमसे 10 गुना आगे होते हो। हम जो बात करके निकल चुके होते हैं उनको घर जाकर के वो बात समझ में आती है, और ये लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ किसी भी तकब्बुर से। ये लिटरली है, जामशोरों का MA किया हुआ और कराची में ला करके उसको ज़रा सेकेंड ईयर का एग्जाम तो दिलवा दो, फिर मैं देखता हूँ। तो बात कहीं और चली गई। मेरे अपने उन कजन्स का मैं इंटेलेक्ट देखता था, मैं हम लोगों का जो कराची वाले थे हम उनका इंटेलेक्ट देखते थे। इसका मतलब है कि बाकायदा अब इंटीरियर सिंध के लोगों की तरह से अब कराची में भी एक ऐसी ब्रीड तैयार की जाने की कोशिश की गई है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के नाम पर, कि जिससे कराची की आने वाली नस्ल भी उसी तरह से अंधी बहरी, लूली लंगड़ी भेड़ी पैदा हो कि जो आगे चल करके एक दिन जिए भुट्टो का नारा लगा दे। आप खुद सोचिए, कोई बाशऊर आदमी जिसको पता है कि भुट्टो 78 में मर गया, भुट्टो को ज़ियाउल हक ने फांसी दे दी, उसके बाद ज़ियाउल हक का तिक्का दफना दिया हमने। कोई ज़ीशऊर आदमी जिसको ये सारी हकीकतें पता हो, वो कोई कहेगा कि भुट्टो जिंदा है? अबे भुट्टो जिंदा है तो फिर बरसी काहे की मना रहा है? भुट्टो जिंदा है तो वो घड़ी खुदाबख्श में मदार किसका है? मेरे मामू का।
ऐसे ही लूले लंगड़े लोग जिनको नौकरियां चाहिए होती हैं, जो आगे हाथ जोड़ करके साई साई कर रहे होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे भाई हैं वो, लेकिन मैं कुछ लोगों की वजह से आज ये बात करने पर मजबूर हूं, तो फिर ऐसी ही एक ब्रीड कराची में भी पैदा कर दी जाएगी। पहले एमक्यूएम ने हमारे एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश किया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 अफसरान भी ऐसे ऐसे अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ इदारों में लगाए जो साले टारगेट किलर थे, अल्लाह की मार उन लोगों पर। खैर उनको भी अल्लाह की मार ने आके ऐसी तैसी उनकी करी थी जिन्होंने हमारे साथ ये किया था। लेकिन अब जो हमारे साथ ये हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है, आगे जाकर के इसका खुमियाजा हमारी, अल्लाह माफ करे मेरे मुखाब तो बस तकफार, अल्लाह ना करे इसका खुमियाजा हमारी किसी नस्ल को भुगतना पड़े। लेकिन नीम का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से मिलेंगे यार? बस ये एक नुक्ता है जो मुझे तंग किए दे रहा है। सोचिए, अगर जवाब मिले तो मुझे बताइएगा।